कितने दिन पहले शादी हुई थी? 3 साल होने वाला है। अभी क्या चाहती हैं आप? अभी क्या चाहती हैं? मैं पति के साथ रहना था। मैं योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट करूंगी जो उन्होंने मेरा हक दिला दीजिए, मेरा न्याय दिला दीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत और बात बांग्लादेश से भारत आई सोनिया अख्तर की। सोनिया अख्तर ने सौरभ तिवारी के साथ अपने निकाह को लेकर कई अहम दस्तावेज पेश कर दिए, जिसमें सौरभ तिवारी का नाम मौजूद है। यहां तक कि उसने सौरभ तिवारी के धर्म परिवर्तन करने के कागजात तक पेश किए और आरोप यह कि सौरभ ने ढाका में धर्म बदला और धर्म बदलकर सोनिया से निकाह किया। उसके साथ 1 साल के बच्चे के साथ उसे छोड़ दिया। सोनिया का दावा है कि सौरभ ने साल 2021 में मस्जिद के अंदर काजी के सामने निकाह किया, लेकिन बाद में सौरभ बांग्लादेश से भारत आ गया। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, निकाह नामे पर 15 तारीख मौजूद है, 15 फरवरी की डेट मौजूद है, साल 2023। और सोनिया का आरोप ये कि सौरभ ने अपना धर्म बदला, धर्म बदलने के कागजात तो सोनिया ने पेश किए और उसके बाद धर्म बदलकर काजी के सामने निकाह करके वो बांग्लादेश में से छोड़कर भारत आ गया। करोड़ क्या 10 करोड़ भी देगी, मैं मेरा पति को नहीं छोड़ूंगी। मैं तो पैसा का तो बात ही नहीं है। आप बताइए, पैसा का कोई बात नहीं। मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, मेरा बच्चा लेके रहना चाहती हूँ। पैसा देके मैं क्या करूंगी? बताइए, मैं एडुकेटेड हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, मैं पैसा कमा लूंगी। मुझे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, मुझे हक चाहिए। मेरा पति का हक चाहिए, पत्नी का हक चाहिए, मेरा बच्चा का, उसका बाप का हक चाहिए, बस। अब आपको जरा ये 6 तस्वीरें दिखाते हैं जब शौहर को पाने की लड़ाई को लेकर के पुलिस के गाड़ी में बैठी हुई सोनिया अख्तर। और पहली तस्वीर दिखा रहे हैं जब बांग्लादेश से सोनिया अख्तर भारत आई। सौरभ तिवारी सोनिया अख्तर के मुताबिक उसके शौहर, जिसने धर्म बदल करके काजी के सामने निकाह किया और फिर बांग्लादेश में छोड़ करके वो भारत आ गया। तस्वीरों के साथ सबूत पेश किए, निकाहनामा सामने दिखाया। निकाहनामे में 15 फरवरी 2023 की तारीख है। धर्म परिवर्तन के डॉक्यूमेंट्स दिखाए सोनिया ने कि सौरभ तिवारी ने धर्म बदला और अब 6 महीने से न्याय के लिए इंतजार कर रही है सोनिया अख्तर और साफ कह रही है कि मुझे पैसे से मतलब नहीं है, मुझे सौरभ तिवारी के साथ रहना है, अपने बच्चे के साथ सौरभ तिवारी के साथ रहना है। और मैं उम्मीद करती हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में मुझे इंसाफ भी दिलाएंगे। हालांकि सौरभ तिवारी ने इस हर आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। सौरभ तिवारी ने कहा कि वो इस महिला को नहीं जानता, उसने ऐसा कोई निकाह, कोई शादी नहीं की है। लेकिन वीडियो एविडेंस लेकर के सोनिया अख्तर सामने, फोटो एविडेंस लेकर के सोनिया अख्तर सामने, निकाह नामे का के दस्तावेज लेकर के सोनिया अख्तर सामने है। और सोनिया अख्तर दिखा रही है वो दस्तावेज भी, जिस दस्तावेज के मुताबिक सौरभ तिवारी ने अपना धर्म बदला और मस्जिद के अंदर काजी के सामने निकाह किया सोनिया अख्तर के साथ। ये 7 तस्वीरें पूरी कहानी बता रही हैं आपको। अच्छा, सिलसिलेवार तरीके से हम ये समझना चाहेंगे कि आपकी मुलाकात सौरभ से कहाँ हुई, कैसे हुई? कंपनी में हुई है। अच्छा, वहाँ आप भी जॉब करते हैं? नहीं, मैं कोई दूसरी कंपनी में सेल्समैन थी, तो उधर से मेरा जो एमडी है, जो थोड़ा हिंदी बहुत आती है, मेरे को बोला है उधर बहुत सारा इंडियन है, तुम देखो हमारा ये प्रोडक्ट उधर सेल कर सकती हो कि नहीं, तुम जाके मिलो। तो कंपनी ओनर जो है मिस्टर जॉन, उनका नंबर दिया है और ये जो मेरा हस्बैंड सौरभ तिवारी का भी नंबर दिया है। फिर मैंने कंपनी में गया, एक दिन जाके उन लोगों दोनों कोई नहीं थी, बात करके आया था जो ऐसा ऐसे मुझे बात करनी है। उसके बाद मेरा पति ने जो पति से कांटेक्ट किया तो उन्होंने मेरे को बुलाया, तो उनसे एक मीटिंग हुआ है मेरा केमिकल के लिए, तो सायाम में वो केमिकल गया है। तो मीटिंग के बाद उन्होंने मेरे को प्रपोज किया। अच्छा, कितना दिन में मुलाकात के पहली बात के कितने दिनों बाद आपको? 1 हफ्ता भी नहीं गया। अच्छा, 1 हफ्ते में ही आपको प्रपोज कर दिया? हाँ, उन्होंने प्रपोज किया। तो ये क्या उन्होंने बताया था कि वो पहले से शादीशुदा हैं? नहीं बताया। अच्छा, आपको नहीं बताया? आपने पूछा था? नहीं, पहले बताया था जो मर गया है उसका बीबी। अच्छा। हाँ, उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरे को बोला है। उसके बाद मैंने बोला है तो देखिए, आप तो उम्र में भी बड़ा है, आपका पोजीशन हाई है, आप धर्म भी चेंज है, ये नहीं हो सकती है। फिर बोला मैं धर्म चेंज कर दूंगी तो तुम शादी करोगी? फिर मैंने बोला अब पहले तो करके दिखाया, ऐसे ही बोला था मैं, ऐसा कोई या नहीं थी। मैं तो सोचा जो इस उम्र में कौन धर्म चेंज करेगी। फिर उन्होंने खुद सही तरीका से बांग्लादेश कोर्ट जाके उनका धर्म चेंज कर दिया, उसका प्रूफ है मेरे पास, आप सब लोग देख सकती है। उसके बाद वो 11 अप्रैल 2021 में उसका धर्म चेंज किया। 13 अप्रैल में वो अगरतला आके मेरे लिए कुछ गोल्ड लेके गया, जो नोज पिन होती है, कानेर दुल और एक अंगूठी
जो मुस्लिम में पहले अंगूठी पहनाती है। तो उसके बाद अगले दिन 14 अप्रैल 2021 में जो बैतुल मुकर्रम मस्जिद है बांग्लादेश का, उसमें मेरा जो मुस्लिम धर्म का अनुसार जो निकाह होती है, निकाह हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि हनी ट्रैप किया गया, बाकायदा आपकी तरफ से रात रात में फोन आता था, वीडियो कॉल आता था, इस तरीके नहीं, ये सारे झूठ है, और सारे झूठ है, सारे वो जो बात बता रही है सब झूठ है। और ये भी कह रहे हैं कि आप का पहले बैंक अकाउंट नहीं था, जैसे ही उन्होंने कागज पे साइन किया उसके बाद 5 लाख रुपया लिया। आप हाँ, ये बात सही है जो उन्होंने 5 लाख रुपए दिया है, क्योंकि मुस्लिम धर्म के अनुसार है, जो निकाह करती है ना, उसके बाद पत्नी को कुछ देना पड़ती है, जो बोलती है सुहाग रात से पहले, तो उन्होंने बाद में दिया है मेरे को। हाँ, ये सही है जो उन्होंने 5 लाख रुपए मेरे को दिया था, और वो 5 लाख रुपए जो उन्होंने मेरे को छोड़ के आया है, तो इस टाइम पे मैंने वो खर्चा कर लिया। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि इसके बाद भी आप लोगों की तरफ से डिमांड आती रही है और 1 करोड़ रुपए की बात नहीं। आप एक बात बताइए, करोड़ क्या 10 करोड़ भी देगी, मैं मेरा पति को नहीं छोड़ूंगी। मैं तो पैसा का तो बात ही नहीं है। आप बताइए, पैसा का कोई बात नहीं, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, मेरा बच्चा लेके रहना चाहती हूँ। पैसा देके मैं क्या करूंगी बताइए? मैं एडुकेटेड हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, मैं पैसा कमा लूंगी, मुझे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए। मुझे हक चाहिए, मेरा पति का हक चाहिए, पत्नी का हक चाहिए, मेरा बच्चा का, उसका बाप का हक चाहिए, बस। आपको कब पता चला कि सौरभ जो है शादीशुदा है? जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तब मैंने उन्हें बताया। उस टाइम पे भी उन्होंने झूठ बोला है। जब मेरा पति के साथ, पत्नी के साथ मेरा कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं है, मैं उसके साथ मेरा कोई या नहीं है, जस्ट पत्नी है ऐसे। अच्छा, उनकी पत्नी भी वहाँ पर गई थी? हाँ, गई है, मेरे से मिली है। तो फिर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला है कि मैं सौरभकांत तिवारी को डिवोर्स दे दूंगी। तो आपने सोनिया अख्तर की बात सुनी, तो दूसरी तरफ सौरभ तिवारी ने पूरे आरोपों को इस तरह से खारिज कर दिया। उनका कहना यह कि सोनिया अख्तर ने उन्हें साजिश के तहत फंसाया। बांग्लादेश में उनके धर्म परिवर्तन की साजिश हुई, जबरदस्ती सौरभकांत तिवारी का निकाह कराया गया, और यह सब कराया गया पैसों के लिए। सौरभ तिवारी का सोनिया के आरोपों पर यह जवाब है कि बांग्लादेश में मुझे फंसाया गया था, सोनिया के परिवार ने मुझे फंसाया, जबरदस्ती मेरा धर्म परिवर्तन करवाया, जबरदस्ती मेरा निकाह पढ़वा दिया, और फंसा के मुझे अब ब्लैकमेल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा बांग्लादेश में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। यानी कि दोनों जो कहानियां हैं वो एकदम अलग हैं। जो सोनिया अख्तर कह रही हैं कि मुझे प्रपोज किया सौरभकांत तिवारी ने, उसके बाद अगरतला जाकर के मेरे लिए गहने लेकर के आए, खुद कोर्ट में जाकर के धर्म परिवर्तन करवाया, अपना फिर निकाहनामा पड़ा। तो सौरभकांत तिवारी का जो वर्जन है वो इससे एकदम जुदा है। सौरभकांत तिवारी कह रहे हैं कि ये सब हुआ जरूर है, लेकिन मेरे साथ जबरदस्ती की गई और जबरदस्ती के तहत ये सब हुआ है। सौरभकांत तिवारी का कहना यह है कि मुझे जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और जबरन निकाह पढ़ाया गया, और सिर्फ पैसों के लालच में। इस समय हमारे साथ सौरभकांत जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो महिला आरोप लगा रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। सौरभकांत जी, आपसे ये समझना चाहते हैं, जिस तरीके से सोनिया अख्तर जो हैं वो बांग्लादेश से भारत आती हैं बाकायदा एक बच्चे के साथ, और उनका ये दावा है कि ये बच्चा आपका ही है, आपने उनसे निकाह किया था और इसके लिए बाकायदा आपने अपना धर्म भी परिवर्तन किया। सर, सारे दावे जो किए जा रहे हैं इनमें कोई सच्चाई नहीं है। कहने का जो तरीका है वो अलग है सर। मैं थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। जनवरी 2017 में मैं बांग्लादेश गया था और 24 दिसंबर 2022 को वापस आया हूँ। ये महिला जो सोनिया अख्तर हैं, जो ये दावा कर रही हैं कि मैंने इनसे निकाह किया, मैंने धर्म परिवर्तन किया, ये बिल्कुल झूठ है। जबरदस्ती मेरे से धर्म परिवर्तन कराया गया, जबरदस्ती मेरे से शादी के जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, ये सब एक सुनिश्चित इनकी एक चाल थी, जिसे आज आप मॉडर्न भाषा में हनी ट्रैप कहते हैं। ये और इनका पूरा परिवार इसमें शामिल है। जरा साहब इनका परिवार का बैकग्राउंड सुनिए। ये 3 बहनें, 1 भाई हैं। 2 बहनों की शादी हुई और ये बीच वाली हैं जिन्होंने शादी नहीं करी थी। इनके पिताजी चाय की दुकान का व्यवसाय करते हैं, आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है। तो ये महिला इस महिला ने मुझे ढूंढा है, इस महिला ने मेरा धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया है, इस महिला ने मेरे से शादी की है। मैं वहां शादी करने नहीं गया था, नौकरी करने गया था। कब बांग्लादेश गए थे और किस सिलसिले में बांग्लादेश गए थे? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि आपसे सोनिया की मुलाकात कब होती है और कैसे होती है? मैं जनवरी 2017 में बांग्लादेश गया था। इस महिला मेरे से मिलने आती है फरवरी 2021 के अंदर, किसी कार्य के सिलसिले में। कौन सा काम? कुछ ये केमिकल के प्रोडक्ट्स बेचा करती थी, उस सिलसिले में आए थे, जो कि हमारे यहाँ काम नहीं आते थे। आने के बाद में इन्होंने अपनी
मिलने का सिलसिला इन्होंने बढ़ाना शुरू किया। देर रात को वीडियो कॉल करना, जब ये वीडियो कॉल करती थी तो उनकी बहनें और उनके बच्चे भी साथ में हुआ करते थे। तो मैं ठीक है, आप मेरे से बात कर रहे हैं। धीरे धीरे वो बातचीत बढ़ती गई। एक दिन अचानक मेरे घर का एड्रेस पे ये अचानक से पहुंच गई। शाम का टाइम था, यार दोस्त थे, खाना पीना चल रहा था, तो ये भी उसमें शामिल हो गई। तो धीरे धीरे ये नज़दीकियाँ इनकी बढ़ती गई। फरवरी से अप्रैल तक इतना हो गया कि ये कभी भी अपनी बहन के साथ में, उनके बच्चों के साथ में अक्सर घर पे आया करती थी और कई बार रुका भी करती थी। मेरे को उतना ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उनका जो भी चल रहा था एक प्लान के हिसाब से चल रहा था, मैं अपने रेगुलर काम के हिसाब से चल रहा था। अचानक एक दिन इनके परिवार के काफ़ी लोग आते हैं घर पे, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और धमकी दी जाती है मुझे कि आपको हम दूसरे चार्जों में यहाँ पे फ्रेम कर देंगे और कभी आप अपने देश वापस नहीं जा पाएंगे। थोड़ा तो मैं परेशान था। मेरे सामने एक कागज़ रखा जाता है, पढ़ने भी नहीं दिया जाता है, बोला यहाँ साइन करो। मैंने है क्या ये, बोला साइन करो, ये तुम्हारे धर्म परिवर्तन का कागज़। मैं साइन किया 11 अप्रैल 2021 को। इसी बीच में कहीं से इनका निकाहनामा भी आ गया और इमीडिएटली मेरे ऊपर डिमांड आई, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। इस महिला का अप्रैल 2021 से पहले बांग्लादेश में कैसा भी बैंक अकाउंट नहीं था, कोई भी बैंक अकाउंट नहीं था। उन्होंने अकाउंट खुलाया, उसमें पैसे ट्रांसफ़र करने शुरू करे। धीरे धीरे ये पैसों की डिमांड बढ़ती गई। मेरे कार्ड्स ले लिए गए, जो भी मैं सोना पहनता था वो भी ले लिया गया। मई महीने के अंदर मेरी माताजी का देहांत हो गया 5 मई को। उस टाइम में कोविड के कारण पूरी सीमाएं भी बंद थी, मैं आ भी नहीं सकता था भारत, ना भारत से कोई वहाँ जा सकता था। 5 मई 2021। इवन तो मेरे माताजी की पूजा पाठ भी मुझे नहीं करने दी गई वहाँ पे। सारे जो भी घर के अंदर जो मेरे पूजा पाठ के सामग्री थे सब फेंक दिया गया और मुझे जबरदस्ती कहा गया तुम तो मुस्लिम हो। मैंने कहा मैं कोई मुस्लिम नहीं हूँ। एक तुमने मेरे से जबरदस्ती एफिडेविट साइन करा लिया, उससे मेरा कोई धर्म नहीं चेंज होता है। टेक्निकली रूप से वो था, पर जो आस्था थी वो वही थी, पर मुझे कोई पूजा पाठ नहीं करने दिया गया। धीरे धीरे ये चीज़ें, इनके दोस्त अक्सर आया करते थे घर पे, इनके परिवार के लोग आते थे, छोटी छोटी बातों पे मारपीट हो जाया करती थी। कोई भी चीज़ उठा के फेंक दी, मार दी। मैं आपको कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स भी दूंगा जो मेरे साथ हुए हैं। और धीरे धीरे वो पैसे की डिमांड बढ़ती गई सर। और आप ये देखिए 1.5 साल के अंदर कम से कम मेरे से नहीं तो 70 से 80 लाख रुपए लिया गया। तो सोनिया अख्तर की वकील रेणु का बयान सामने आया। उन्होंने सौरभ तिवारी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने, सोनिया के वकील ने कहा कि सौरभ ने सोनिया से झूठ बोला, झूठ बोलकर शादी की और कहा कि सौरभ ये कहता था कि उनकी जो पहली पत्नी वो मर चुकी, उनकी शादी हुई है लेकिन उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। ये कह रही है सोनिया अख्तर की वकील रेणु। और यही बात सोनिया अख्तर भी अपने बयान में कह रही कि मुझे झूठ बोला और ये झूठ बोलकर कहा गया कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया। अब देखिए दोनों वर्जन एकदम अलग अलग, जो सोनिया अख्तर कह रही हैं और जो सौरभ कांत तिवारी कह रहे हैं, ये दोनों वर्जन एकदम अलग अलग हैं। सोनिया के मुताबिक उनको रजामंदी से सब कुछ हुआ है, तो सौरभ कांत तिवारी के मुताबिक सबको जबरदस्ती कराया गया। जबकि जो वीडियो एविडेंसेस हैं उनको देखने से प्राथमिक तौर पर आपको ये लग सकता है कि सौरभ कांत तिवारी का वर्जन शायद उतना सही ना हो जितना सही वो कहने की बात कर रहे हैं। सोनिया अख्तर का जिक्र आज बहुत ज्यादा हो रहा है। कल उन्होंने ये कहा कि वो अपने पति की खोज में आई हैं, उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है और उनके पति कह रहे हैं हनी ट्रैप करके शादी की है। ये बयान सामने आया है, इसमें क्या सच्चाई है मैडम? सबसे पहले आपका नाम और कब से आप ये पूरा केस देख रही हैं? रेनू है मेरा नाम। मैं 6 महीने से इस केस को देख रही हूँ। उस लड़की को भी और बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरे साथ रही है, उसने बातें की है, शेयर की है, फोटो वीडियो सभी उसके मोस्टली मेरे पास ही हैं। और वो लड़की ऐसी है नहीं, वो उसको फंसा रहा है। ठीक है, एक बात बताइए, जो 45 साल का आदमी है वो 30 साल की लड़की से शादी कर रहा है, तो वो क्या हनी ट्रैप करेगी या उसे जरूरत है? जो खुद में सक्षम है, जिसकी वाइफ एक शिक्षिका है और वो भी अच्छी जॉब करता रहा है, तो आप खुद ही सोचिए कि वो कैसे उसको फंसा सकती है। अच्छा, क्या वो मीडिया से बातचीत नहीं करना चाहती हैं? मतलब क्या उनकी क्या मांगे हैं? उनकी कुछ भी मांगे नहीं है, बस वो उसके साथ में रहना चाहती है और बच्चे को उसका हक दिलाना चाहती है। और क्या मांगे होंगी उनकी? और जैसे बताया जा रहा है कि उनकी जो पत्नी है वो बांग्लादेश गई भी थी, उनसे भी मुलाकात हुई थी, क्या चीज बातचीत? क्योंकि उनके जो हस्बैंड है सौरभ, वो कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे मुस्लिम वहां पे धर्मांतरण करवाया, जबरन शादी करवाई, तमाम सारी बातें कही जा रही हैं। मेरे पास उसके फोटोज हैं, फोटो से देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि धर्मांतरण 10 साल छोटे का तो करा सकते हैं, बड़े का कौन करा सकता है? 15 साल बड़े का कोई धर्मांतरण करा सकता है?
कोई भी नहीं करा सकता। और दूसरी बात रही ये कि उनके साथ जबरदस्ती की है, तो 3 साल वो रिलेशनशिप में रहे हैं और बच्चा है, मुस्लिम धर्म अपना के शादी करी है उससे। तो आपने सोनिया अख्तर, सौरभ कांत तिवारी और सोनिया अख्तर की वकील रेणुका तीनों का वर्जन सुना। अब आपको बताता हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कि सोनिया अख्तर क्या क्या दावे कर रही हैं, और वो दावा एक एक करके आपके सामने होगा। सोनिया अख्तर का दावा कि बांग्लादेश में सौरभ से नौकरी के दौरान उनकी पहली मुलाकात होती है। मुलाकात के 7 दिन के अंदर सौरभ सोनिया अख्तर को प्रपोज कर देते हैं। अगला आरोप यह कि सौरभ ने सोनिया को बताया कि पत्नी की मौत हो चुकी है, जो कि आज कह रहे हैं कि वो झूठ है। सोनिया अख्तर ने सौरभ को अलग धर्म का हवाला दिया कि आपका धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है, शादी नहीं हो सकती। तो सौरभ ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन का वायदा किया कि मैं धर्म बदल लूंगा, और सौरभ ने कोर्ट जाकर के बाकायदा धर्म परिवर्तन करवा ले, जिसके डॉक्यूमेंट भी सोनिया अख्तर अपने साथ लेकर के आई। 2021 में मस्जिद के अंदर काजी के सामने सौरभ और सोनिया का निकाह होता है, जिसका डॉक्यूमेंट फिर सोनिया अख्तर लेके आए। सौरभ ने मेहर की रकम 5 लाख रुपए सोनिया को दिए। ये बात सोनिया भी कबूल रही हैं, और ये बात खुद सौरभ भी कबूल रहे कि उनसे बेतहाशा पैसा लिया गया। ये 3 तस्वीर आपको बता रहे हैं। इन तीनों तस्वीरों को आप देखिए। जो पहली तस्वीर है जहां अपने लगभग 1 साल के बच्चे के साथ में सोनिया अख्तर बांग्लादेश से भारत आती हैं। वो कहती हैं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपने शौहर के साथ, सौरभ कांत तिवारी के साथ रहने का हक चाहिए। तो सौरभ कांत तिवारी कहते हैं कि इस मामले में तमाम आरोप झूठे हैं। जो बातें कही जा रही हैं धर्म परिवर्तन की, जो बातें कही जा रही हैं निकाहनामे की, वो बातें झूठी हैं। जबरदस्ती मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया।